स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए फ्रेंड्स, आज सुबह आपको करंट अफेयर का वीडियो नहीं मिल पाया और ये वीडियो बहुत ही संक्षेप में मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आज के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आप देख सकें। आज की वीडियो में न तो बहुत ज़्यादा व्याख्या आपको मिलेगी और ना ही पिछले एक साल का रिवीजन जो हम प्रतिदिन कर रहे हैं तो वो सेशन भी इसमें ऐड नहीं किया गया है। सिर्फ टू द पॉइंट आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हम ऐसे ही करेंगे डिस्कस, और कल का वीडियो जो होगा उसमें हम पहले की तरह जो एक साल का रिवीजन है वो भी करेंगे और सभी प्रश्नों की जो एडिशनल व्याख्या है वो भी देखेंगे। तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का 20वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो बातें बहुत ही ध्यान से देखना। ये जो वरुण नामक अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हो रहा है। 2022 में इसका ये 20वां संस्करण है। 2022 में इसका 20वां संस्करण है और ये अरब सागर में आयोजित किया गया है। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण ये अरब सागर में आयोजित किया गया है और ये जो आयोजन है यह 30 मार्च से 3 अप्रैल तक चला। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच जो मुख्य रूप से सैन्याभ्यास होते हैं उनके नाम याद रख लो। ये तो गरुण होता है। गरुण का मतलब, गरुण एक पक्षी होता है जो कि कहाँ पर उड़ता है, आकाश में। तो भारत की वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच जो सैन्याभ्यास है उसका नाम है गरुण। वरुण का मतलब नेवी के बीच में वरुण जल देवता का नाम है। एक अभ्यास है शक्ति नाम से जो कि भारतीय थल सेना के बीच में होता है। और अभी पिछले साल डेजर्ट नाइट नाम से एक युद्धाभ्यास हमने किया था। कहाँ पर, राजस्थान में। तो ये सारे जो युद्धाभ्यास के नाम हैं इनको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है। तो स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर ये शुरू किया गया है किस राज्य के साथ, तो मणिपुर ने स्टार्ट किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो यह एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस होगा। आपको बता दें कि डिजिटल अनुभव केंद्र की स्थापना के साथ मणिपुर के जो ओलंपियन हैं, ठीक है, जैसे मीराबाई चानू वगैरह हैं जिन लोगों ने ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया है, उनकी जो विभिन्न उपलब्धियां हैं उनको डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा जिससे जनता को उनकी उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना को स्टार्ट किया है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ जैसे घर का कोई मुखिया है वो किसी केस में फंसकर जेल चला जाता है तो घर की जो स्थिति होती है बहुत ही दयनीय हो जाती है, तो पैरवी तक के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे घरों को हेल्प करने के लिए कैदियों के जो परिजन हैं उनके लिए 50,000 रुपये का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा महाराष्ट्र सरकार की ओर से, और ये जो लोन होगा ये 7% ब्याज पर उपलब्ध होगा। तो ये याद रखना कि कैदियों के लिए जो व्यक्तिगत ऋण है उसको देने की योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। ठीक है, और सरकार का मानना है कि लंबी सज़ा काटने वालों में ज़्यादातर कैदी अपने परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, तो उनके जेल में होने से परिवार की जो आर्थिक हालत है जो बहुत ही दयनीय हो जाती है उसको देखते हुए ये लोन उपलब्ध कराया गया है। उसका नाम है खावती ऋण। तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न भी आ सकता है कि खावती ऋण नामक योजना को किस राज्य ने स्टार्ट किया है, तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल की शुरुआत की है। विनय समरस्य पहल, देखो फ्रेंड्स, ये जो विनय समरस्य पहल है ये छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। और इसमें जो ये जो विनय समरस्य पहल है इसमें जो विनय नाम है ना, ये एक 3 साल के दलित बच्चे का नाम है। अभी हुआ ये था कि तमिलनाडु में बरसात हो रही थी, सितंबर 2021 की बात है। तो बरसात हो रही थी और बारिश से बचने के लिए विनय नाम का एक जो बालक था वो किसी मंदिर में चला गया था। उसके बाद इस बच्चे के परिवार पर गांव वालों के द्वारा कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए गए, कुछ जुर्माना वगैरह लगाया गया कि इन लोगों को अपना गांव और ज़मीन सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो छुआछूत की इस भावना से लड़ने के लिए सरकार ने वहाँ पर विनय समरस्य पहल की शुरुआत की है। और आने वाले समय में आपको याद होगा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। तो 14 अप्रैल को ही विनय समरस्य पहल की शुरुआत की जाएगी। कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये याद रखना। और
ये जो शुरुआत होगी वो 14 अप्रैल से होगी। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, ठीक है, और थावरचंद गहलोत हैं। कौन है? थावरचंद गहलोत वहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में किसे भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से चुना गया है? तो इनका नाम है विश्वास पटेल। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के दोबारा से अध्यक्ष बने हैं विश्वास पटेल। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, याद रखना। और इनको हाल ही में दोबारा से पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका जो उद्देश्य है, पीसीआई का उद्देश्य भारत में कैशलेस और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। हाल ही में उत्कल दिवस मनाया गया। कब मनाया गया उत्कल दिवस? ये उड़ीसा का स्थापना दिवस होता है, तो ये मनाया गया 1 अप्रैल को। जी हाँ, 1 अप्रैल को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी स्थापना दिवस होता है। उसी दिन उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2022 में उड़ीसा का 87 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। नवीन पटनायक सीएम हैं। उड़ीसा के गणेशी लाल जी हैं राज्यपाल। और जो 10 रुपये का नोट होता है उस पर पीछे की तरफ जो चित्र आपको देखने को मिलता है वो उड़ीसा के एक मंदिर का है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे ब्लैक पैगोडा मंदिर भी कहते हैं। ये 100% हरित ऊर्जा से संचालित मंदिर है। और एक फैक्ट और याद रख लो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम के नाम से बनेगा। कहाँ पर बनेगा? राउरकेला, उड़ीसा में। हाल ही में किसने कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रिहेला फीफा विश्व कप बाल का अनावरण किया है? तो देखो, ये जो बाल है ना, इसी से जो है फीफा का जो अगला विश्व कप है जो कि कतर में होगा ना, तो कतर में जो फुटबॉल विश्व कप होने जा रहा है ये 2022 के अंत में होगा, नवंबर दिसंबर में होगा। तो इसमें जो बॉल है, इस बॉल को बनाया है एडिडास ने। इसका नाम है अल रिहेला, ठीक है, ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कतर में इस साल के आखिरी में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक गेंद का अनावरण कर दिया गया है और इसका नाम है अल रिहेला। अल रिहेला का अर्थ होता है एक यात्रा। यह एक अरबी शब्द है, तो एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एडिडास ने हमेशा की तरह इस बार भी गेंद को बनाया है, हर बार एडिडास ही बनाता है। कंपनी के मुताबिक इस बार की गेंद में तेज़ी और सटीकता है और अभी तक के इतिहास में हवा में सबसे तेज़ी से भागने वाली गेंद होगी। इस गेंद को पूरी तरह से पानी आधारित स्याही और गोंद से बनाया गया है, जो अपने आप में पहली बार है। एडिडास 1970 से ही वर्ल्ड कप के लिए गेंद बना रहा है और यह उसकी 14वीं नंबर की गेंद है। इसका इस्तेमाल फुटबॉल के महाकुंभ में होगा। गेंद को लेकर यह भी दावा किया गया है कि यह पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल गेंद है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नामक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? तो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं CJI NV रमन्ना जी ने इसको अनावरण किया है, यानी कि इसका अनावरण किया गया है NV रमन्ना जी के द्वारा। तो फास्टर का मतलब फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसे आदेश होते हैं जो कि तेज़ी से पहुंचने चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई कैदी है, उसके रिहाई के आदेश हो गए हैं, तो रिहाई के आदेश तेज़ी से उस कैदी तक पहुंच सकें और उसको रिहा किया जा सके, तो इसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फास्टर। अभी कुछ दिन पहले सुपेस पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक पोर्टल है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और 10 मार्च का दिन आपको जरूर याद रखना होगा, महिला न्यायाधीशों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और हाई कोर्ट में जो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, जो हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी, उनका नाम अन्ना चांडी था, केरल हाई कोर्ट में बनी थी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है फातिमा बीबी। अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला CJ चीफ जस्टिस नहीं बनी है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। और अब आपके लिए एक क्विज है, बताइए कि मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये हैं आपके ऑप्शन। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक किया है, तभी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन को चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिएगा, बेल दबाने के बाद ऑल पर आकर दोबारा से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। ये जो PDF है इसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आ सकते हैं। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।